हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है एनहाइलेशन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मीटियोर अर्थ के एक लाइट हाउस पर गिरता है, जिससे उस जगह के सराउंडिंग एक प्रिज्म का फोर्स फील्ड बन जाता है और धीरे धीरे वो फोर्स फील्ड बड़ा होने लगता है और साइंटिस्टों को भी समझ नहीं आता है आखिर ये चीज है क्या। और साइंटिस्ट अगर उस प्रिज्म के अंदर कुछ भी भेजते हैं तो वो चीज कभी भी उस प्रिज्म के बाहर नहीं आता है और फिर सरकार के द्वारा उस जगह को क्लासिफाइड कर दिया जाता है और उस प्रिज्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए इस जगह को एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है और वो लोग इस जगह का नाम रखते हैं एरिया एक्स और उस प्रिज्म से बने फोर्स फील्ड का नाम रखते हैं द सिमर्स। उसके बाद कहानी हमें 1-2 साल बाद दिखाया जाता है। वहीं हम देखते हैं प्रोफेसर लीना को, जो कि एक फॉर्मल यूएस आर्मी सोल्जर थी, लेकिन प्रेजेंट में वो एक बायोलॉजिस्ट है और वो एक कॉलेज में भी पढ़ाती है। और लीना अपने पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि लीना का हस्बैंड एक यूएस आर्मी सोल्जर है और उसका नाम है केन। दरअसल जब लीना का हस्बैंड अपने पहले मिशन पर गया था तब लीना ने अपने एक कलीग के साथ नाइट स्पेंड किया था और इस बात से लीना को भी बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था। लेकिन ये बात लीना के हस्बैंड केन को भी पता चल गया था और इस बात से केन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो लीना से इस चीज के बारे में बात ही नहीं करता है। और फिर केन को एक नया मिशन दिया जाता है जो कि होता है उसी सिमर्स के अंदर। केन जानता था ये 1 वे टिकट है, फिर वो अपने मिशन पर निकल जाता है और लगभग 1 साल गुजर जाते हैं, लेकिन आज भी केन का खबर किसी के पास नहीं है। लीना भी केन के बारे में जानने का बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ खबर केन के बारे में नहीं मिलता है। और एक दिन केन अपने मिशन से लौटकर अपने घर पर आ जाता है और ये देखकर लीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लीना उससे अपने मिशन के बारे में पूछती है, लेकिन केन उसे कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ केन का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग होता है। केन सिर्फ एक ही बात बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं इस घर के बाहर ही था। और तभी अचानक केन का तबीयत खराब हो जाता है और उसके बाद लीना केन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तभी कुछ अनजान गाड़ी आकर इन्हें रोक देता है और फिर इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है लीना एक दूसरी फैसिलिटी में है और ये फैसिलिटी होता है एरिया एक्स के अंदर। और तभी लीना के पास एक लेडी ऑफिसर आती है और वो लेडी ऑफिसर लीना से पूछती है कि केन वापस घर कब आए और क्या उन्होंने आपसे कोई पहले कांटेक्ट किया था या फिर अपने मिशन के बारे में कुछ बताया था। तभी लीना कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी वो लेडी ऑफिसर कहती है आपका हस्बैंड भी यहीं पे है, उन्हें बहुत क्रिटिकल बीमारी हुआ है, उनके शरीर के बहुत सारे अंग खराब हो चुके हैं। तभी लीना कहती है मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन में था या फिर किसी वायरस के वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद वो लेडी लीना को अपने साथ लेकर जाती है और उसे वो सिमर्स दिखाती है और फिर वो लेडी ऑफिसर कहती है इसी के अंदर तुम्हारा हस्बैंड अपने मिशन पर गया था और उसी के बाद से उसका ये हाल है। और वहाँ उस फैसिलिटी में और 4 लड़कियां होती है और वो लोग भी उस सिमर्स के अंदर जाने वाली थी और फिर लीना इन लोगों से मिलती है। उसके बाद लीना भी ये तय करती है कि वो भी उस सिमर्स के अंदर जाएगी और फिर दूसरे दिन ये सभी 5 लड़कियां मिलकर उस सिमर्स के अंदर चली जाती है। और दूसरे सीन में हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि एक टेंट के अंदर से बाहर आती है और यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। दरअसल ये सभी इस सिमर्स के अंदर आकर सो गए थे। तभी उनमें से एक लड़की कहती है जिसका नाम है आनिया, वो कहती है हमने कब टेंट लगाया हमें कुछ भी याद नहीं है। तभी कैस कहती है हम लोगों ने हमारे फूड्स का एक इन्वेंटरी बनाया था और ये इन्वेंटरी इतने जल्दी खत्म हो गया है, हमें लगता है हम यहाँ 3-4 दिन से हैं, लेकिन यहाँ किसी को भी कुछ याद नहीं है। और तभी इन लोगों का लीडर डॉक्टर वेंट्रस कहती है हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद ये 5 वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर इन्हें रास्ते में कुछ फूल दिखते हैं और इन फूलों का डीएनए आपस में म्यूटेंट हो गया है, जिससे एक पौधे में ही कई सारे फूल उगे हुए हैं और ये पौधे बार बार अपने फूलों को म्यूटेंट कर रहा है। तभी लीना कहती है इस सिमर्स की वजह से यहाँ के चीजों में ऐसा म्यूटेंट हुआ है। और तभी इन लोगों का एक साथी जिसका नाम है जोशी, उसके ऊपर एक क्रोकोडाइल हमला कर देता है। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर जैसे तैसे जोशी को उस क्रोकोडाइल से बचा लेता है और उस क्रोकोडाइल को मार देता है। और जब ये लोग उस क्रोकोडाइल के दांत को चेक करता है तो लीना देखता है उस क्रोकोडाइल का दांत शार्क से म्यूटेंट हो गया है। उसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और आगे का रास्ता ये लोग बोट से तय करते हैं, जहाँ एक बोट पर लीना और कैस होती है और दूसरे बोट पर वेंटर्स, आनिया और जोशी होती है। तभी लीना कैस से कहती है मेरे हाथों पर शायद चोट लग गया जब मैं जोशी को बचाने गया था। तभी कैस लीना से पूछती है तुम ये लॉकेट किसके याद में पहनी हो। तभी लीना कहती है मेरे हस्बैंड के याद में, वो आर्मी में थे। तभी कैस कहती है तुम्हारे साथ जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए तुम ऐसे मिशन को वॉलंटियर कर रही हो। दरअसल यहाँ जितने भी लड़की आई है सब अंदर से टूटे हुए हैं तुम्हारी तरह, सबके साथ कुछ न कुछ हुआ है। मैंने अपने बेटी को खोया है। जेजी ने अपनी जान लेने का कोशिश किया था, इसीलिए वो अपने हाथों को हमेशा ढक कर रखती है। और एनी जो कि एक एडिक्ट है और वेंटरस जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कोई दोस्त ना कोई फैमिली। उसके बाद ये लोग सभी
एक बेसमेंट में पहुंचता है और ये वही जगह होता है जहां लीना का हस्बैंड अपने मिशन पर यहीं पे रुका था और उन लोगों ने बाद में आने वाले लोगों के लिए एक मेमोरी कार्ड छोड़कर गया था। और जब जेसी उस मेमोरी कार्ड को प्ले करती है तो उस वीडियो पर केन भी होता है। तभी केन अपने एक दोस्त का पेट काट कर दिखाता है तो उसका दोस्त का इंटेस्टाइन सांप के तरह मूव कर रहा होता है और ये देखकर ये लोग यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। और आगे जाकर इन लोगों को वो सोल्जर भी मिलता है जो कि अब पेड़ में बदल चुका है और ये सभी इस चीज को देखकर डर जाती है। उसके बाद ये सभी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और रात बिताने के लिए ये लोग एक चेक पोस्ट में रहने का फैसला करते हैं। और फिर लीना वहाँ अपना ब्लड सेल चेक करती है जहाँ उसका डीएनए उसे वहाँ बदलता हुआ दिखता है। और फिर आधी रात में लीना, वेंट्रेस और कैश पहरा देने के लिए जाती है। तभी कैश के ऊपर एक म्यूटेंट भालू आकर हमला कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये लोग कैश को उस भालू से नहीं बचा पाते हैं और फिर जैसे ही सुबह होते हैं ये लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं जहाँ रास्ते में लीना 2 डियर को देखती है और उन डियर्स के हॉर्न से फूल पत्तियां निकल रहे होते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ ये लोग रास्ते में इंसानों जैसे फूल के पेड़ देखते हैं। और फिर ये लोग एक घर पर पहुँचते हैं रेस्ट करने के लिए और यहाँ आनिया अपने हाथों को देखती है। आनिया के हाथ की रेखाएं आपस में जुड़ने लगते हैं और यहाँ उसका दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। और फिर रात में आनिया तीनों लड़कियों को बेहोश करके उन्हें बांध देती है और फिर वो लीना से कहती है तुमने ही कैश को मारा है क्योंकि ना मैंने भालू देखा था ना ही मगरमच्छ। और फिर वो लीना को मारने जाती है। तभी बाहर से कैश का आवाज आता है। वो इन लोगों से हेल्प मांगती है। तभी आनिया दौड़कर कैश को बचाने के लिए जाती है और जैसे ही वो गेट खोलकर बाहर जाती है और कुछ सेकंडों के बाद ही वहाँ वो भालू आ जाता है। दरअसल वो कैश का आवाज वो भालू ही निकाल रहा था। दरअसल उस भालू ने कैश के ऊपर हमला किया था जिससे कैश के डीएनए उस भालू के डीएनए के साथ म्यूटेंट हो गया है। लेकिन तभी यहाँ आनिया आ जाती है और वो उस भालू के ऊपर हमला कर देती है लेकिन वो भालू आनिया को भी मार देता है। उसके बाद ये तीनों मिलकर उस भालू को मार देता है। उसके बाद डॉक्टर वेंट्रेस कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ मर रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द उस लाइट हाउस में पहुँचना है। उसके बाद डॉक्टर वेंट्रेस रात को ही वहाँ से निकल जाती है और जब सुबह होता है तब लीना जोशी से कहती है हमें अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तभी जोशी लीना से कहती है वो चेंज हम सभी के अंदर होगा, मैंने एक जानवर को इंसान की आवाज निकालते हुए देखा। तभी लीना कहती है मैंने अपने ब्लड को चेक किया था और वो चेंज मेरे अंदर भी हो रहा है। और तभी हम जेसी के हाथ में देखते हैं उसका हाथ धीरे धीरे प्लांट में बदल रहा था। तभी जोशी कहती है मैं उसके तरह दर्दनाक मौत नहीं मरूंगी। तभी जेसी वहाँ से उठकर जाने लगती है और फिर वो लीना से कहती है वेंट्रेस इसका सामना करना चाहती है और तुम इससे लड़ना चाहती हो, पर मुझे ये नहीं लगता कि मुझे इन दोनों में से कुछ भी चाहिए। और फिर जोशी वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे लीना भी आती है लेकिन लीना को जोशी नहीं मिलती। दरअसल उस जगह पर बहुत सारे ह्यूमन के जैसे फूल के प्लांट थे और उनमें से एक जोशी भी बन गई थी। अब यहाँ सिर्फ लीना बचती है। उसके बाद लीना सीधा उस लाइट हाउस में पहुँचती है जहाँ अंदर उसे एक वीडियो कैमरा और एक जली हुई लाश मिलता है और फिर वो उस वीडियो टेप को चला देती है जिसमें वो केन को देखती है जो कि आनिया की तरह पागल हो गया था और यहाँ वो उस एलियन को भी देख लिया था और इसीलिए वो अपने आप को फास्फोरस ग्रेनेड से जला लिया था। और तभी कैमरे के पीछे से उसका एक एलियन रेप्लिका बाहर आता है और उस वीडियो में केन उस रेप्लिका से कहता है फाइंड माई वाइफ। इसीलिए वो केन का वो रेप्लिका लीना के पास पहुंच गया था और यहाँ लीना समझ जाती है कि उसके साथ जो मिला था वो केन नहीं वो कोई और था, इसीलिए वो उसके बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी लीना को यहाँ एक होल मिलता है। उसके बाद लीना उस होल के अंदर चली जाती है तो वो देखती है अंदर डॉक्टर वेंट्रेस था। तभी डॉक्टर वेंट्रेस कहती है वो चीज मेरे अंदर है और तभी वो चीज डॉक्टर वेंट्रेस के बॉडी से बाहर आ जाता है और यहाँ डॉक्टर वेंट्रेस मर जाती है। और फिर वो चीज लीना के बॉडी से एक ड्रॉप ब्लड खींच लेता है और एक ह्यूमन बॉडी जैसा शेप ले लेता है और ये देखकर लीना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो उस चीज के ऊपर गोली चला देती है लेकिन उस चीज को गोलियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ लीना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और तभी वो देखती है वो एलियन ऑलरेडी बाहर खड़ा है। दरअसल ये एलियन खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसीलिए जब लीना ने केन से पूछा था तुम कहाँ थे, तभी केन ने जवाब दिया था मैं घर के बाहर ही खड़ा था। दरअसल उसे भी नहीं पता कि वो टेलीपोर्ट होकर उसके घर के पास आ गया था और उसके बाद इस एलियन के साथ लीना का फाइट होता है और यहाँ लीना जो करती है वो एलियन भी उसी तरीके से लीना को कॉपी करने लगता है। लीना भागती है तो वो भी भागता है, लीना मारती है तो वो भी मारता है और फिर लास्ट में लीना जब उस एलियन को छूती है तब वो एलियन पूरे तरीके से लीना के एक रेप्लिका में बदल जाता है। फिर लीना उस एलियन के हाथ पर एक फास्फोरस ग्रेनेड को रखती है और उसका पिन खींच देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बार वो एलियन लीना के पीछे नहीं जाता, धीरे धीरे वो एलियन जलने लगता है और फिर वो एलियन पूरे जगह को जला देता है और जब धीरे धीरे उस लाइट हाउस के कोर पे आग लग जाता है तब
तब उस लाइट हाउस के बाहर जो भी चीज था धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है और लास्ट में वो सिमर्स भी खुल जाता है। उसके बाद लीना वहाँ से बाहर चली जाती है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है लीना से कुछ डॉक्टर पूछताछ कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर लीना से पूछते वो चीज क्या था, तभी लीना कहती वो एक एलियन था और वो क्या चाहता था उसे खुद भी नहीं पता था। तभी वो डॉक्टर कहता है वो चीज हमारे पर्यावरण को बदल रहा था। तभी लीना कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके बाद लीना उस डॉक्टर से पूछती है क्या आप बताएंगे मेरा हस्बैंड कहाँ है। तभी वो डॉक्टर कहता है जब वो सिमर्स हटा तब आपके हस्बैंड धीरे धीरे ठीक होने लगे, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद लीना उस केन के रिप्लिका से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है तुम केन नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तभी वो केन का रिप्लिका कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुम लीना हो। और इस बार लीना भी उसके बातों का जवाब नहीं देती है। उसके बाद लीना और केन आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों के आंखों में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं इन दोनों के आंखों में वो सिमर जैसा कलर दिखाई देता है। दरअसल लीना का बॉडी भी अब पूरे तरीके से एलियन सेल में बदल गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाता है।